देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। करधना गांव में मुस्लिम मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदुओं पर हथियारों से हमला करते नजर आ रहे हैं और आबूदादी की सड़क के किनारे जामुन के पेड़ काटने को लेकर हिंदू ने इनकार कर दिया और जिन पर जिहादी मुसलमानों ने हिंदुओं पर ईंट और पत्थर के साथ हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया, जिस कारण 9 हिंदू गंभीर रूप से घायल हो गए। और जानकारी के अनुसार गांव वालों का कहना है कि इस रास्ते से कभी जुलूस नहीं निकाला गया, लेकिन इस बार मुहर्रम के जुलूस में मुस्लिम धारदार हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे और घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, एडीएम समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के उपचार के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि घटना में उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये जनसा कस्बे से एक ताजिया आ रही थी जनसा थाने की, जो यहाँ करधना गांव में आई थी, जो मिर्जा मुराद थाने में था। यहाँ पर बहुत पतली पतली डालें थी जो है उसकी पेड़ों की, उन्हीं को काटने को लेकर विवाद हो गया। हिंदू पक्ष कह रहा था कि मैं काटूंगा, मुस्लिम पक्ष कह रहा था, खुद काट रहा था, उसी को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में पथराव हुआ है। उसमें कुछ लोगों को चोटें आ गई हैं और अभी मौके पर बिल्कुल शांति है। जो जिनकी ताजिया थी वो लोग अपने घर चले गए हैं, उनको बुला करके आगे की कार्रवाई करवाई जा रही है। एहतियातन यहाँ पर फोर्स रहेगी और इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिनके। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मुजफ्फरनगर के, जहां पर वाराणसी में जिहादियों का जो कहर यहाँ पर देखने को मिला था। और इसी के साथ अब ये खबर भी सामने आ रही मुजफ्फरनगर से। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के द्वारा लूटपाट का मामला सामने आया। जिहादियों ने धर्मांतरण के साथ मुसलमानों ने हिंदुओं के घर को लूटना शुरू कर दिया और आबूदादी के मुस्लिम शहजाद और उसके साथियों ने मिलकर हिंदू परिवार के घर दिन दहाड़े लूटपाट की। घटना गांधी कॉलोनी की है, जहां एक व्यापारी के घर में घुसकर मुस्लिम बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बेरहमी से मारा पीटा और बंधक बना लिया। लूट की घटना को अंजाम दिया। शहजाद और उसके साथी फरार हो गए। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटना को संज्ञान में लिया और पुलिस ने मुस्लिम शहजाद और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मुंडी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरा शहजाद, वो आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। और आपको अवगत करा दें, 6 अगस्त को थाना नई मंडी क्षेत्र के गांधीनगर कॉलोनी में इस बदमाश के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना के उनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। थाना नई मंडी पुलिस और एसओजी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अनावरण करते हुए 4 अपराधियों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है इस घटना में, जिसमें ये वांछित चल रहा था शहजाद। इसको आज जो है थाना नई मुंडी पुलिस द्वारा अभी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। और चलिए बढ़ता आगे, खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर शेरगढ़ में मुस्लिमों ने हिंदू के मंदिर को तोड़ने की साजिश की और जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा मौके की स्थिति को भांपते हुए इस पर तुरंत काबू पा लिया गया। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। दरअसल मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के मंदिर को तोड़े जाने का मामला बहुत ही घिनौना है, जिसके लिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इस मामले में हिंदू जागरण मंच अरुण फौजी का कहना है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और प्रशासन और पुलिस प्रशासन को हिंदू संगठनों की ओर से जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिए। बिल्कुल उचित नहीं है। कल उसके बारे में पुलिस फोर्स वहाँ पर गया था, कल भी वहाँ से ताजिया निकालने के लिए उनका था और पेड़ काटने के लिए कुछ बात की थी, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया था। और उसी चलते हुए उन्होंने रात में मौका देख के उस पीपल के वृक्ष को काटा और वहाँ पर जो कुछ मूर्तियाँ थी उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मंदिर को भी नुकसान पहुँचाया। काफ़ी लोग आक्रोशित हैं और इस पर हमारी पुलिस शेरगढ़ और एसपी महोदय से बात हुई है, कार्रवाई हो रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर खुर्जा के समसपुर गांव में प्रधान के चुनाव में खड़े हुए 2 पक्षों में मारपीट हो गई और आबूदादी की मारपीट के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई और जिसके चलते एक युवक को गोली लगी। पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे हायर सेंटर में रेफर कर दिया।
वहीं घायल युवक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पहले भी मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। समतपुर में सुबह गोली चलने की सूचना आई थी। इस पर चौकी इंचार्ज जक्सन को वहाँ मौके पर भेजा गया। वहाँ पे जाकर के पता किया तो चौकी इंचार्ज ने बताया कि ये दोनों पक्ष पतानी को। मैं खेत पे जा रहा था चारा काटने के लिए, तो मेरे साथ में मेरे पिताजी हैं वहाँ, वो विकलांग जगदीश सिंह। पहले उन पर हमला किया, वो बच गए, वो पीछे को हट गए। मैंने उन बचाने की कोशिश करी तो मेरे ऊपर फायरिंग करी। और अब खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर दिल्ली के कैश कलेक्शन एजेंसी की कार सवार 3 कर्मचारियों से 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर करीब 40 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर चालक को गोली मार दी और जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर एडीजी राजीव सबरवाल और आईजी प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। देर रात तक पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं दिल्ली में एजेंसी के डायरेक्टर ने बताया कि मंगलवार शाम तीनों कर्मचारी पिलखुआ में कैश लेने के बाद जैसे ही हाईवे पर पहुंचे तो कार सवार 4 हथियारबंद बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया और कार का शीशा तोड़ने के बाद चालक गोली मार दी उसको और सभी को कार से उतार दिया। इसके बाद बदमाश दोनों कारों से गाजियाबाद की ओर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सुगम विनायक एक कलेक्शन एजेंसी है दिल्ली की, उनके द्वारा आज नोएडा, गाजियाबाद तथा हापुड़ में कलेक्शन का कार्य किया गया था। समय लगभग 5 बजे लाखन के पास सर्विस रोड पर थाना पिलखुआ क्षेत्र में आज अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना करी की गई, जिसमें इनका ड्राइवर घायल हुआ, उसे तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और वो खतरे से बाहर है। इनके द्वारा बताया गया है कि बदमाश कार तथा कैश बैग लेकर भाग गए। कार को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। पूछताछ पर इनके द्वारा यूपी के जिला हरदोई से हत्या का एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर माधोगंज गांव के बाहर ट्यूबवेल के पास खून से लथपथ अवस्था में एक युवक का शव पड़ा मिला और आपको बता दें कि युवक को बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं ग्रामवासियों में दहशत का माहौल बना है और जिस घटना के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर भी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और साथ ही एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है कि मामले की जांच हो रही है और यह भी कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह ये अनंत राम है मृतक, इसकी डेड बॉडी मिली है। देख करके प्रतीत हो रहा है कि गला भी कसा गया है तार से और सर पे डंडे से वार भी किया गया है। मृत्यु का कारण तो पोस्टमार्टम से मिलेगा। अभी तक कोई मोटिव नहीं जानकारी में आया है। पड़ताल करेंगे और शीघ्र अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे। सीतापुर में देर रात दर्दनाक हादसा होने की घटना सामने आई, जहां पर एक बुजुर्ग की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना शहर के बाहर बने काशीराम कॉलोनी के सामने की बताई जा रही है और जानकारी के अनुसार NH-24 पर लखनऊ से महोली की तरफ जा रही तेज रफ्तार ट्रक से 70 वर्षीय बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया और जिसके बाद यहां पर बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार ट्रक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर जलेसर में इनामी चोर को गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें कि गांव अहरमई में शराब ठेकों पर बाइक पर सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट की थी और वीरामपुर बाईपास पर भी सेल्समैन से तमंचे के बल पर बियर और अंग्रेजी शराब के साथ भारी रकम की लूट की, जिसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। पुलिस ने मंगलवार को वसुंधरा चौराहे के पास से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के कब्जे से एक बाइक के अलावा अवैध कारतूस बरामद किया है और साथ ही पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आज आवागढ़ थाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त शैलेंद्र, जो थाना ग्राम अहिरमई का निवासी है, इसको गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त 15,000 का इनामिया है और ये
थाना आवागढ़ कोतवाली देहात और थाना पिलुआ में शराब ठेके के लूट में वांटेड चल रहा था और इसकी तलाश काफ़ी दिन से पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसकी 2 अन्य घटनाओं में जो कोतवाली नगर यूपी के देवरिया जिले में दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया, जहां दुकानदार को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि दुकानदार ने कमलेश सिंह, जो कि भलुवनी गांव का निवासी, उसे शराब उधार देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कमलेश ने गुस्से में आकर दुकानदार से गाली गलौज की और अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसी के साथ कमलेश और उसके गुंडों ने दुकानदार को इतना बेरहमी से पीटा जिसके कारण उसके सर में गहरी चोट आ गई। स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी मिली और मामले को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई पुलिस अब कर रही है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर जनता जनार्दन ने तिरंगे रैली का आयोजन किया और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत बरेली वासियों ने शहर में तिरंगे की एक बड़ी रैली निकाली और हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाया। बरेली वासियों ने बलिदानी पंकज अरोड़ा को याद किया और सभी नागरिकों को अपने घर पर एक तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया, जिसमें बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और साथ ही कहा कि अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और देश के प्रति अपनी एकता और अखंडता का परिचय देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।